एक कालका मंदिर था, जहाँ भी होगा, राजस्थान में होगा या कहीं भी होगा, हमने तो देखा नहीं, हम सुन कर ही बता रहे हैं। और उस मंदिर पर पुजारी थे और वहाँ प्रसाद चढ़ा था और भगवान का नाम भजन कीर्तन होते वहाँ। तो एक बुढ़िया गरीब थी बेचारी, वह प्रसाद वहाँ से लेकर अपना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। और प्रसाद उसे जो मिला, किसी ने चने दिए, उसे भुने हुए चने जो दिए, पोटली दे दी उसके बाद में फिर उसे दूसरा प्रसाद मिला। वो चने तो उसने सोचा कि चने तो बाद में खा लूँगी मैं, और पहले प्रसाद ही खा लूँगी, मंदिर का प्रसाद है। वो चने तो उसने ठाकर रख दिए और प्रसाद खाया, उसमें छक गई। वह छकने के बाद में फिर हुई शाम को वही मंदिर के पास में ही हुआ पड़कर सो गई बिस्तरा लगाकर। बिस्तरे के नीचे वो चने की पोटली जो थी वह सिर के नीचे रख ली। तो किसी टाइम वहाँ दो चार जने चोर आए चोरी करने के लिए। उन चोरों ने देखा कि वह पोटली दी कि उन्हें, वह पोटली उन बुढ़िया पता चुरा ली उसने। अब बुढ़िया की खुली आँख, उसने उन चनों में वो दे दिया शराब। जिसने मेरा प्रसाद चुराया, जैसे मैं गरीब हूँ ऐसे मेरी की तरह वह भी, जिसने मेरा प्रसाद चुराया चने, वह मेरी की तरह गरीब ही हो जाऊँ। मैं भी जैसे मैं मांगते फिरूँ ऐसे वह भी मांगते फिरूँ, जिन्होंने मेरा प्रसाद चुराया। वो जो चोर थे, थोड़ी सी दूर आगे चलकर उन्होंने देखा वो चने हैं। वो उस चक्कर में रहे कि इसमें हीरे जवाहर, इसमें तकड़ी माया होगी पोटली में। और चनों को देखकर वह चने उन चोरों ने वहाँ छोड़ दिए। वहाँ जो छोड़ दिए तो वहाँ आया सुदामा गरीब आदमी। तो गरीबत में रहता सुदामा, और उसने सोचा वो चने उसे मिल गए सुदामा को। सुदामा ने यह सोचा कि इन्हें मैं, मेरा यार है कृष्ण जी, और उसके लिए लेकर जाऊँगा मैं। वो घर लेके गया उन्हें। तो उन्होंने सलाह करी कि मैं अपने यार के लिए, मेरा दोस्त है श्री कृष्ण जी, मैं उसके लिए लेकर जाऊँगा। फिर कुछ टाइम तक वहाँ रहते रहे। उनका मंदिर बना रखा था घर के पास श्री कृष्ण जी का। तो उन्होंने सलाह करी कि मैंने यह बात सुनी थी कि मैं तो गरीब हूँ ही, अगर जो ये चने अपने यार को दे दिए मेरा तो काम चल जाएगा। मैं तो गरीब अवस्था में रहूँगा ही। मैं अपने यार को, मेरा दोस्त है श्री कृष्ण जी, वो गरीब ना हो, वो भगवान ही है, वो भगवान ही रहना चाहिए। मैं गरीब अवस्था में ही खुश हूँ और मेरी उनकी दोस्ती बनी रहेगी और मैं उसके लिए धोखा नहीं करता। तो चने से चाप दिए उसने सुदामा ने।
वो चने चाप का उन्हें शराब मिला हुआ था चनों पर, वो उसकी वजह से शराब वाले चने जो उसने सुदामा ने खाए तो अपने धर्म पर रहा, वो अपना धर्म से दूर नहीं हुआ, पक्का रहा अपने धर्म पर। और उसकी घरवाली ने कहा, फिर मंदिर था है वहाँ, मंदिर पर चने रख दिए न, वो रख दिए 4 मुट्ठी चावल। उसने कहा कि अपने यार को मिलने जाओ वहाँ द्वारिका में। और उन्हें अपनी खुशी दो बताओ, और ये जो 4 मुट्ठी चावल हैं ये ना दो, और चने वहाँ उन्हें ना दो, चने तो अपना आप ही उन्हें बताइए ना चनों की बात। और श्री कृष्ण जी को सारा पता था, वो भगवान अंतर्यामी है, वो सारी बात जान रहा उनकी। और वो वहाँ से चने तो रख ने, वो चावल वहाँ रख भी दिए, और फिर नंगे पैरों चल गया वहाँ से उसकी खोज में द्वारिका में। द्वारिका में चलते चलते उसके पैरों में कांटे चुभ गए, गिरता पड़ता। पहले एक बार में पहले भी सुनाई थी, उनके घर में उन्होंने भोजन बनाया, चावल बनाए, और अपने उनके 4 बच्चे थे, उन चारों बच्चों को बांट दिए हुए। फिर बाकी उसमें बर्तन में वो बर्तन खाली रहेगा, सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी को बोल रहे और उसकी रानी बाकी महाराज भोजन शुरू करो। उसने कहा हाँ करूँगा। अब उसने पत्ते पर हाथ रखा, इतनी देर में गौ माता जी आ गई। गौ माता जी जो आई, उसने उसका चावलों का लड्डू सब बना कर खड़े होकर और गौ माता के मुंह में दिया। उसके मुंह में देकर उसकी फिर टंगों की मालिश करी, मालिश करके फिर वो गौ माता तो चली गई। क्यों गौ माता ऐसी है, इससे गौ माता को एक किस्म की देवी है। इसे जितने भी हमारे हिंदू समाज है सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए और इसकी सेवा करनी चाहिए। जितनी इसकी सेवा करो उतने ही आदमी पार उतरेगा, और जो आदमी इसकी सेवा नहीं करते, इसका बद्दुआ ऐसी लगे जो इसकी वो करवा रहे, हत्या करवा रहे, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और पाप की गठड़ी आदमी अपने सिर पर रख रहा, तो ऐसा पाप ठीक नहीं है। एक दिन जब अंत समय आता है आदमी का, वो पाप पीछे नहीं हटता, वो पाप साथ ही जाएगा। और वो पाप ऐसा गले की हड्डी बन जाएगा, वो माप नहीं होता बिल्कुल भी। तो जी फिर उसके बाद में फिर वो बैठ गया, जो भोजन बचा हुआ था फिर दोबारा से खाने लग गया। वो खाने के भोजन पर उसने हाथ रखा। इतनी देर में एक मांगने वाला पंडित जी
आगे वहाँ। उन्होंने कहा चिल्लाता हुआ आओ, कि मैं 3-4 दिन का भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही और मुझे खाने को भोजन चाहिए। उसने पूरा पत्ता उठाकर वो उसे दे दिया। तो दोनों पति पत्नी भूखे रह गए वह। उसके बाद में फिर उन्होंने सलाह बनाई कि ये 4 मुट्ठी चावल हैं। उसकी पत्नी बोली कि से 4 मुट्ठी चावल वहाँ द्वारिका में लेकर जाओ और अपने उसे दो, अपने दोस्त को दो जो तुम्हारा यार है, और उसे मिलना ज़रूरी है। और जिस टाइम वो उनकी समझ में आई, वो उठकर जो चलने लगा और पोटली उसने वहाँ रख दी। तो उसने घर के पास में मंदिर बना रखा, तो वहाँ भी रख दी। और पोटली, चावलों की पोटली जो है सुदामा के साथ में भी रही। तो ये भगवान के चमत्कार है। अब जिस टाइम वो वहाँ से चलने लगा, उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गई। आंसू इसलिए आ गई, उसके चरण छुए उसने। एक मेरा पति है, अब पता नहीं टाइम लग जाएगा, दूर जाना, द्वारिका बहुत दूर है, आने जाने में टाइम लगेगा। पैदल का रास्ता है और पता नहीं क्या टाइम गुजरेगा क्या टाइम नहीं भी। तो पैरों में नंगे पैर हैं, कुछ भी हो सका है, कांटे भी चुभ सका, कुछ और भी घटना हो सका है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गई। तो वो श्री कृष्ण जी का नाम लेकर चल दिया, चलता रहा। अब वो श्री कृष्ण जी की मतलब भगवान है, उसकी निगाह अपने यार पर रही, इस पर उसे भी देखता रहा और मेरा यार मुझे मिलने आ रहा। तो उसे चलते चलते बहुत टाइम हो गया। फिर जंगल में कुछ जा रहा था, चला हुआ एक थोड़ा सा रास्ता ऐसा था, उस पर तो पैर उसका खिसक कर और वो वहीं गिर गया। पीछे उसने देखा श्री कृष्ण जी ने, वो नंगे पैर है और धोती फट गई कब, और नंगे शरीर है इसका, धोती भी फटी हुई है, पैर नंगे हैं और इस पर तो बहुत तकड़ी मुसीबत है। उसे देखकर उसे दया आई और वो वहीं गिर गया। सुदामा गिर जो गया, गिर के भूखे पेट ही था, वो चले नहीं जा रहा था उस पर। अब ये जो भक्ति लाइन है यह बहुत कठिन है, हर एक के बस की नहीं है। तो भगवान ने, जिसके साथ भगवान है तो उस पर कमी किसी चीज़ की नहीं होती। जो भगवान के भगत हों उन्हें संपत्ति की और किसी माया की ज़रूरत नहीं होती भगवान के भक्तों को। और वह तो जो भगवान की तरफ से वरदान मिला, जो ये भगवान उसमें खुश है, भगवान के दर्शन हो जा, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। उन्हें धन दौलत, इसके भक्तों को धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। धन दौलत तो की तो मांग उनकी है जिनकी नीयत खोटी हो, वह रात दिन भटके हुए रहे, उनके बस की
भक्ति लाइन नहीं है। भगवान जो है अपने भगत के कहे में चला, अपने भगत के बस में हो जा। क्यों? भगवान का ठिकाना ही भगवान के उसमें ही हो, बीच में। अपने जितने भी उसके भगवान के भगत हैं, अपने भक्तों का पता भगवान को ही है कितने मेरे भगत हैं, और बाकी किसी को पता ही नहीं है। जैसे प्रहलाद भगत हुए, हनुमान जी भगत हुए, ने इन्हें भगवान जी का ही सहारा रहा। और एक विश्वास की बात है, जो विश्वास करता है वो कभी भटकता नहीं है। जिसे भगवान का विश्वास हो वो तो स्वयं कभी भी भटकता नहीं है, और भगवान उसके साथ 24 घंटे उसका साथी रहे बना हुआ। उसकी सुरक्षा में भगवान रहे अपने भगत की। और जो संपत्ति के चक्कर में रहे, भगवान उनसे दूर में भगवान से दूर है। इनका फासला बहुत दूर दूर का हो जा। रोज चलते चलते द्वारिका में जो गया, जब उसके महल के कुछ नज़दीक पहुंच गया, वहाँ उसके सेवादार खड़े थे। वहाँ जाकर सुदामा जी खड़े हो गए। उन्होंने एक ने पूछा, अब आप कौन हो? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और अब तुम्हारा तो अब तुम की उसने पूछा कि तुम किसे मिलने आए? अब मेरा भगवान जी श्री कृष्ण जी है, मैं तो उससे मिलने आया। तो श्री कृष्ण जी को मुझे मिलना है, और मुझे श्री कृष्ण जी से मेरा यार है, मेरा दोस्त है, उससे मिलवा दो। तो उसने कहा फिर अच्छा, मैं संदेशा लेकर जा रहा हूँ और आप यहीं मिलियो, और आप यहाँ से कहीं जाइयो ना। अब वो अपना घोड़ा लेकर चल दिया महल में। चलते चलते उसे भी दूर की बात थी, और वहाँ महल में पहुँचा। उसने कहा, श्री कृष्ण जी भगवान जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उसने पूछा, अब मैं एक संदेशा लेकर आया हूँ। अकाम श्री कृष्ण जी बोले, अकाम बताओ। एक आदमी ऐसा है, पैरों में तो जुत्ती नहीं है, पैरों से भी नंगा है, खून भी चल रहा है उसके पैरों में से, और तन पर कपड़ा नहीं है, एक धोती की पट्टी भी धोती है इसकी। श्री कृष्ण जी बोले, क्या नाम है उसका? नाम पूछा। अगर नाम तो उसने सुदामा बताया। उसका नाम सुनते ही श्री कृष्ण जी की आंखें खुल गई। आंखें जब खुली एकदम से चल पड़ा। वो चल जब पड़ा तो ऐसी हवा में चला वो, जैसे पागल हो जाए आदमी एक दूसरे के शौक में। उसके स्वागत में जब चला, बस नंगे पैर ही श्री कृष्ण जी दौड़ पड़े। और दौड़ते दौड़ते जहाँ उसके सेवादार खड़े थे, उन सेवादारों के द्वारा सुदामा जी खड़े हुए थे। उनकी इंतजार करके कि मेरे काफ़ी टाइम हो गया और मेरा दोस्त आया नहीं है अब तक। संध्या साहब भी पहुंच गया दरबार में, और अब तक आया नहीं। वो पीछे वापिस हो गया वो।
तो उसने आवाज़ लगाते लगाते उसका कपड़ा भी रास्ते में गिर गया, चादर श्री कृष्ण जी की, और वो अंधुंध होकर उसकी उसमें सेवा में चल दिया श्री कृष्ण जी। चलते चलते जो संदेशा लेकर गया था उसे पूछा, अब कहाँ गया वो मेरा यार सुदामा, किधर गया? वो सेवादार बोले, अभी तो यहीं था, अरे अभी इधर को ही गया वो। अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा, उसने दूर से देख लिया, उसने आवाज़ लगाई, सुदामा सुदामा सुदामा। जब वो उसके कान में आवाज़ पहुंची तो वो रुक गया। रुकने में दोनों यार दोस्त इकट्ठे हो गए। तो जैसे धर्मवीर की जोड़ी सुना किसी पिक्चर में, ऐसे में दोनों इकट्ठे हुए और उसने देख कर उसकी अपने गले से लगा लिया सुदामा को, और उसके भी मुँह से आंसू, आंखों से आंसुआँ चल रही, और उसके भगत के सुदामा के भी आंखों से आंसुआँ चल रही। और बहुत दिनों में, काफ़ी सालों के बाद में दिखे। और फिर उसने कहा जो संदेशा लेकर गया था, और मेरा अर्थ लाओ, मैं अपने दोस्त को लेकर महल में जाऊँगा। तो अर्थ लेकर वहाँ आए, अपनी बगल में बैठाकर औरत पर फिर महल में लेकर गया। महल में लेकर जो गया, बैठा लिया उसे, उसके पैरों की तरफ देखा, खून चल रहा। तो जिस टाइम उसके पैरों पर हाथ लगा कर देखा तो कांटे चुभ रहे, तो कांटे काटने लगा, लंबे लंबे कांटे उसके पैरों में से निकले, तो खून चल रहा, कांटे निकालते निकालते। तो कृष्ण जी के आंखों तो आंसुआँ चली, और उसके भी आंखों तो आंसुआँ चल रही सुदामा जी के। तो कृष्ण जी भगवान जी ने सोचा कि इससे तो बहुत बड़ा कष्ट लग रहा, और इसके क्या करूँ? तो वो कांटे निकाल कर फिर उसे नहलाना शुरू कर दिया। चंदन के पानी से उसे नहलाया, फिर दूध से नहलाया उसे, फिर मक्खन से नहलाया, उसे ऐसा सुंदर कर दिया। फिर उसके कपड़े बदलवाए, कपड़े बदलवा कर फिर उसका हाल चाल पूछा। बस हाल चाल पूछते ही उसका स्वागत जो करा, उसकी रानियाँ जो थी, एक जब थाली लेकर आई आरती करने के लिए, और उन्होंने सोचा कि दोनों की आरती होगी। कृष्ण जी भगवान उसकी बगल में खड़े हो गए। उसकी जब आरती होने लगी, उसकी सुदामा की आरती करवाई, और कृष्ण जी भगवान खुश हो रहे। जब उसकी रानियों ने उसकी आरती करी, पूरे खुश हो गए। आरती करने के बाद में फिर उसका चाय नाश्ता जो कुछ भी सेवा करी इसकी, धन्य हो गया। तो इतनी बात सुनी, और यही अपनी बात को आराम करता हूँ। जय शंकर की और जय श्री कृष्ण जी की जय हो।